कौन सी रिसर्च पेपर वगैरह से लिखा है आपने। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल का एक सैम्पल भी अवेलेबल है, मगर मैं आपको वो लिखाऊंगा जो अपने लोगों के लिए मैंने लिखे हैं। तो मैं आपको वो नंबर 1 बाय 1 वो आपको दिखाऊंगा। 3 सैम्पल्स आई विल शो यू, 3 सैम्पल्स ऑफ फॉर्मेट विच आई हैव रोट फॉर। अब ये है कि यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल है, ये मेरीन साइंस रिलेटेड है। इसकी टॉपिक से आपको पता चल जाएगा कि क्या काम करना है, कहाँ पे करना है और कहाँ पे फील्ड है। अब बात यह है कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन ऑफ द गैस हाइड्रेट एंड हाइड्रेट रिज। अब ये टॉपिक है रिसर्च प्रपोजल का, मैंने एक मास्टर वाले के लिए लिखा है। अब इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करेंगे। अब किसके लिए यूज़ करेंगे, क्या स्टडी करेंगे, गैस हाइड्रेट की स्टडी करेंगे, कहाँ पे करेंगे, हाइड्रेट रिज पे करेंगे। ये मेरीन साइंस रिलेटेड है, ये मेरीन साइंस वालों के लिए रिसर्च प्रपोजल है। ये मैंने ही लिखा है, ये फाइनल रिसर्च प्रपोजल नहीं है, मगर ये है कि इस पर मैंने काम किया है। एक बंदे के लिए मैंने लिखा है, उसने रिक्वेस्ट किया है, तो ये फाइनल नहीं है। उसके अलावा है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपको लिखना कैसे होता है कि जो इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, फील्ड है, मेथोडोलॉजी है, रिजल्ट आउटकम वगैरह वो जो भी होते हैं, हाइपोथेसिस है, रिसर्च क्वेश्चन वगैरह हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे समराइज करके आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। ये 300 या 250 वर्ड से ज़्यादा ना हो, इसमें आपको ये समराइज़ करके लिखना होता है। अब रिसर्च, अब ऊपर जो टाइटल है और एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है कि आपके नीचे जो रिसर्च प्रपोजल वगैरह है वो किसके लिए है, किस काम के है, क्या क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सारा इसमें एब्स्ट्रैक्ट से भी पता चल जाता है। अब है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स में आपको क्या लिखना होता है, रामन स्पेक्ट्रोमीटर है, गैस हाइड्रेट है, सी वाटर है, मेरीन सेडिमेंट है, हाइड्रेट रिज है। कीवर्ड्स में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने हैं जो आपके रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड हो, जो आपके रिसर्च प्रपोजल में मेन वर्ड्स हों, जो आपके रिसर्च प्रपोजल में ज़्यादा यूज़ किए गए हों। जैसे कि रामन स्पेक्ट्रोमीटर है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करेंगे, तो ये मेन टॉपिक हो गया। अब क्या कौन से मटेरियल या किसके लिए करेंगे, तो वो गैस हाइड्रेट, अब ये मेन हो गया। कहाँ पे करेंगे, सी वाटर, मेरीन से रिलेटेड है तो सी वाटर है। फील्ड क्या है, हाइड्रेट रिज है, हाइड्रेट रिज में करेंगे। तो ये सारे 4-5 जो हैं, 4-5 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने, 10 हो गए, 7-8 हो गए तो नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे मैंने 6 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, क्योंकि ये फाइनल रिसर्च प्रपोजल नहीं है इसलिए मैंने 6 लिखे हैं। मगर बात यह है कि आपको 3 या 4 लाइन्स लिखने होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। 2 या 3 लिखें, 2 या 3 से आप ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा नहीं लिखें। अब बात यह है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं तो आप एम्स या हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखें और कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखें, ये सारे मेन सब कुछ, सबसे ज़्यादा मेन ये है। अब बात यह है कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे लिखा जाए। इसमें लिखा आता है नेचुरल गैस हाइड्रेट अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट कंपोज ऑफ वाटर एंड गैस मेनली मीथेन इज़ बोथ अ पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्सेज। अब बात यह है कि ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने कहाँ से लिया है उसका रेफरेंस भी साथ में देना है। इसको बोलते हैं साइटेशन, कहाँ से मैंने साइट किया है, कहाँ से मैंने पढ़ा है। अब ये है कि 2002 में 2004 में एक रिसर्च प्रपोज इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। उन दोनों के रिसर्च प्रपोजल पेपर को मैंने रिव्यू किया है, पढ़ा है, और वहाँ से ये आइडियाज़ मैंने कैच किया है। ये आइडियाज़ सारा मैंने कैच किया है। अब सेकंड नंबर क्या है, एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबल साइकिल कार्बन। अब ये जो नेचुरल हाइड्रेट गैस है, इसकी जो मेन जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट है वो है कार्बन। अब इस लाइन को मैंने, इस आइडिया को मैंने कहाँ से कैच किया है, तो वो मैंने 2 रेफरेंसेस भी दिए हैं। उसके अलावा ये सारे डिटेल्स, और ये रेफरेंसेस को आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको ग्रीन या येलो जो भी कलर है वो आप दें। उसके अलावा इसको आप नंबर वाइज भी दे सकते हैं। कैसे, जैसे कि अब वो जो पहले जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ये जो 2 रेफरेंस दिए हुए हैं, ये रेफरेंस लिस्ट में कौन से नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। इस हिसाब से आपको ये रेफरेंसेस देने का तरीका होता है। आप इस तरह भी दे सकते हैं कि जैसे कि एटॉल 2002 है, जो भी है इस हिसाब से आप दे सकते हैं, या इस तरह नंबर भी दे सकते हैं। अब क्या है कि जो पहले वाला रेफरेंस था वो 10वें नंबर पे रेफरेंस लिस्ट में 10 नंबर पे था। अब जो सेकंड वाला रेफरेंस पेपर दिया हुआ है
वो लिस्ट में 12 नंबर पे है, तो इस हिसाब से भी आप रेफरेंसेस दे सकते हैं। मगर ये है कि रेफरेंसेस देने का ये तरीका है, पैटर्न है, दोनों तरफ दे सकते हैं, या उस तरफ जो पेपर का नाम भी लिख के एट ऑल करके, तो राइटर का नाम, पब्लिशर का नाम भी लिख सकते हैं, और एट ऑल करके ईयर भी लिख सकते हैं, उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जो जैसे कि आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। मगर मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि कौन सा सबसे बेहतरीन मेथड है, कौन सा रेफरेंस देने का सबसे कौन सा तरीका बेहतरीन है, प्रोफेसर कौन सा तरीके को बहुत लाइक करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में ये सेकंड पैराग्राफ में आपको बताऊंगा, द मेजॉरिटी ऑफ नेचुरल गैस एडेड अक्यूमुलेशन आर फाउंड इन द मैरीन इन्वायरमेंट वेयर दिस रिजर्वायर इज एस्टिमेटेड। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है, टू बी टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर दैन द, ये जो आइडियाज़ है, ये आइडियाज़ मैंने कहाँ से कैच किया है, कहाँ से निकाल के निचोड़ के यहाँ पे लिखा है मैंने। अब ये कि अपने ही वोकेबलरी में आपने लिखना है, तो वो पेपर रेफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं। अब कौन सी इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ करूँगा उसकी भी मैंने डिटेल लिखने हैं। जैसे रामैन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ये इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ करूँगा, और इसकी जो डिटेल्स मैंने आइडियाज़ लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं वो भी रेफरेंसेस दिए हुए हैं। लॉन्ग एट आल 1977, जो 1977 में पेपर लिखा हुआ है, उससे मैंने जो आइडियाज़ लिया है ऊपर वो मैंने लिख दिया है। उसके अलावा सेकंड नंबर जो आइडियाज़ है, जिस अप्रोच वाला जो भी है, कॉमनली यूज टू एक्सप्लोर करेक्टर वाला, तो कौन कौन से पेपर से, रिसर्च पेपर से मैंने ये आइडियाज़ कैच किया है वो भी मैंने रेफरेंसेस में दिए हुए हैं, इधर साइटेशन की हुई है। तो बात ये है कि इसमें आप लाजमी दें, इस हिसाब से आप लाजमी दें। उसके अलावा कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो वो इंस्ट्रूमेंट, उसके अलावा आपको ये मतलब फिगर भी लिखना है, और इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो वो आप उस इंस्ट्रूमेंट का जो पिक्चर वगैरह उसके नीचे आप लिख सकते हैं। अब है मेथड्स या मेथडोलॉजी या रिसर्च स्ट्रेटजी, जो भी आप वर्ड लिखें वोकेबलरी के हिसाब से वही है। हाइड्रेट सैम्पल प्रिपरेशन, अब सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है, सैम्पल प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, तो ये बात ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्टली साइंस के रिलेटेड या इंजीनियरिंग के रिलेटेड वालों के लिए है कि सैम्पल कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो लेबॉरेटरी पे काम करने के लिए हमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें फील्ड में जाना होता है। कौन सी फील्ड है, कहाँ फील्ड है, वो सारा हमें मेथोडोलॉजी में लिखना होता है, या मेथोडोलॉजी में आप जर्नल लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते हैं। अब बात ये है कि इसमें जो मैंने बताया है कि हम हाइड्रेट सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, तो वो इसमें है कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। फोटो में दिया हुआ है, ये मशीन है, उसका नाम लिखा हुआ है, फिगर 2 दिया हुआ है, फिगर 2 लिखा हुआ है। इस मशीन को हम रिमोटली कंट्रोल क्या करेंगे, ओशन में भेजेंगे। नंबर 3 है, ये 3 नंबर इंस्ट्रूमेंट है। अब ये है कि फील्ड में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे, लेबॉरेटरी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे, एनालिसिस के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट मशीनरी आप यूज़ करेंगे, सैंपल प्रिपरेशन के लिए कौन सी मशीनरी वगैरह यूज़ करेंगे, तो वो सारी डिटेल्स आपको देने होंगे। उसके अलावा ये जो डोरेस मशीन है, ये भी, इसकी भी डिटेल्स और कहाँ से मैंने ये आइडियाज़ लिए हैं इस मशीन के बारे में, वो अपने वोकेबलरी, अपने ही वर्ड्स में, अपने ही वोकेबलरी में बयान किए करने तो लाजमी है। इसमें भी साइटेशन जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आपको रेफरेंसेस लाजमी देने हैं। अब है एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स, तो ये सारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ये डिपेंड होता है कि आप कौन सी मटेरियल यूज़ करेंगे, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, और क्या क्या रिज़ल्ट्स आएंगे, वो आपको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स या इम्पेक्ट आपको लिखने होते हैं। तो 2 या 3 लाइन आप एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स की भी लिख लें, 1-2 लाइन या 3 लाइन आप इम्पेक्ट की भी लिख दें, तो इम्पैक्ट्स की भी लिख दें। अब ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपने जैसे कि आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं या साइंस की स्टूडेंट हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि रिज़ल्ट्स क्या आएंगे। कंक्लूजन वगैरह वो आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब है रेफरेंसेस, तो कौन कौन से पेपर आपने पढ़े हैं, कौन सी बुक आपने पढ़े हैं, आर्टिकल पढ़े हैं, तो वो सारे आपको रेफरेंसेस में लिखने हैं लाजमी। प्रोफेसर का काम होता है हर वक्त ऐसे रिसर्च पेपर पढ़ना, स्टूडेंट के रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च पेपर को एनालाइज करना, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो आपकी रिसर्च प्रपोजल देख के अंदाज़ा लगाए। अब ये सेकंड नंबर सैम्पल, ये सेम सैम्पल है, मगर इसमें क्या है कि मैंने रेफरेंसेस देना थोड़ा पैटर्न चेंज किया है कि रेफरेंसेस कैसे दिए जाते हैं। अब उसमें जो रिसर्च पेपर थे उसके बिल्कुल नाम लिखे हुए थे, राइटर का नाम या पब्लिशर का नाम लिखा हुआ था। उसके अलावा
ईयर भी लिखा हुआ था कि कौन सी ईयर में ये पेपर पब्लिश हुआ है, मगर यहाँ पे मैंने नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि 2 नंबर है या 3 नंबर है। अब बात ये है कि इस जगह पे जो मैंने पेपर के डिटेल्स दिए हुए हैं वो नीचे रेफरेंसेस में कौन से नंबर पे हैं, तो ये नंबर भी आपको बिल्कुल उसी तरह देने हैं, क्योंकि प्रोफेसर को देखते ही पता चल जाता है कि आपने रफ वर्क किया है या बिल्कुल आपको रिसर्च प्रपोजल का या रिसर्च पेपर का एक्सपीरियंस है। ये 3 नंबर सैंपल है, ये केमिस्ट्री के रिलेटेड है। अब इसका टॉपिक क्या है, द ट्रीटमेंट, टाइटल क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ कुकिंग वेस्ट वाटर यूजिंग एडवांस ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। अब इसके टाइटल से पता चलता है कि ये कौन सा मेथडोलॉजी, एडवांस ऑक्सीडाइजेशन मेथडोलॉजी यूज़ करेगा, कहाँ पे यूज़ करेगा, किसके लिए यूज़ करेगा। ये कुकिंग वेस्ट वाटर जो है उसको साफ़ करने के लिए, उसमें जो गंदलान है, जो भी पॉल्यूटेंट है उसको निकालने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए एडवांस ऑक्सीडाइजेशन मेथडोलॉजी यूज़ करेगा। अब इसकी टाइटल से ही पता चल जाता है कि ये क्या काम करेगा। अब इस टाइटल के रिलेटेड जिस प्रोफेसर ने काम किया है या काम करना चाहता है तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देंगे, बाकी नहीं देंगे। अब बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मैंने आपको पता है कि इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी हैं उसको समराइज़ करके उससे डेटा निकाल के आपको वोकेबलरीज यहाँ पे लिखने होते हैं, तो वो आइडियाज़ वगैरह आप यहाँ लिखे। तो अभी इसमें लिखा है कुकिंग वेस्ट वाटर इज़ अ हाईली पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय द कोक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ दैट प्रेजेंट सीरियस एनवायरनमेंट एंड हेल्थ रिस्क। अब इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री वगैरह हैं, वहाँ से जो वेस्ट वाटर निकलते हैं, जो ख़राब पानी निकालते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत रिस्की है, तो उसको कैसे साफ़ किया जाए, उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स उसमें होते हैं, जो गदलान होते हैं, जैसे कि फिनाइल है, अमोनिया है या हैवी मेटल्स होते हैं उस पानी में मिक्स। तो उसको कैसे साफ़ किया जाए, उसकी मेथडोलॉजी, इसमें कौन सा मेथड, एडवांस ऑक्सीडाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब बात यह है कि इस रिसर्च टॉपिक में जिस प्रोफेसर ने काम किया है या जो काम करना चाहता है तो वो ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर देंगे, बाकी नहीं देंगे। अगर आप इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं तो आपको उसी प्रोफेसर को ये रिसर्च प्रपोजल लिख के भेजें। उसके अलावा है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि कुकिंग वेस्ट वाटर, इस रिसर्च प्रपोजल में जो मेन वर्ड्स है, जो मेन टॉपिक है वो कुकिंग वेस्ट वाटर है, एडवांस ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस है, रिमूवल एफिशिएंसी है या पॉल्यूटेंट्स है। अब इसमें जो मेन वर्ड्स हैं या मेन जो बहुत मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो कीवर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, मैंने ये 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि इसमें क्या क्या काम करना है। अब इसका पैटर्न थोड़ा चेंज है, मैंने आपको बताया कि मैं 3 सैंपल बताऊंगा, 3 का पैटर्न चेंज है। अब इसकी इंट्रोडक्शन में देखें आप, कुकिंग वेस्ट वाटर इज़ अ हाईली पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ कोक एंड अ फ्यूल यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री एंड अदर सेक्शंस। अब बात ये है कि ये जो आइडियाज़ है ये कहाँ से मैंने लिया है, ये गुर्जार एट आल 2018 ईयर्स में इसने जो पेपर, गुर्जार ने जो पेपर और उसके जो कॉलेजेस ने, उसके जो स्टूडेंट्स ने पेपर पब्लिश किया है, तो उसमें ये आइडियाज़ था। मैंने वो पेपर पढ़ा है, वहाँ से ये आइडियाज़ कैच करके मैंने इधर लिख दिया है। अब ये है कि अपने ही वर्ड्स में लिखने होते हैं। और देखो इधर मैंने रेफरेंसेस का कलर भी चेंज कर दिया, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। प्रोफेसर को ऐसी चीज़ पसंद है, जैसे कि अब नंबर देना, जो नंबर देते हैं कि रेफरेंस लिस्ट का, वो सही नहीं है। सेकंड पैराग्राफ है वो क्या है, चाओ एट आल 2019 एंड चाओ ने और उसके कॉलेजेस ने, उसने स्टूडेंट्स ने जो भी साथ में मिलके रिसर्च पेपर, इस टॉपिक पे जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तो वहाँ से ये आइडियाज़ मैंने लिया है कि द वेस्ट वाटर कंटेंट्स हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। जो वेस्ट वाटर होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि फिनॉल है, अमोनिया है, सल्फाइड है, हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं। इस तरह आप बिल्कुल रेफरेंसेस की कलर चेंज कर सकते हैं और इस तरह दें। मुझे सबसे ज़्यादा ये पैटर्न बहुत पसंद है, ये वाला पैटर्न बहुत पसंद है मुझे, इस तरह हम दें। अब बात यह है कि इसको 2 कॉलम में क्यों किया गया, दोनों साइड क्यों लिखे गए। प्रोफेसर, कभी कभी ऐसा होता है, प्रोफेसर कहते हैं कि आपका रिसर्च पेपर प्रपोजल जो है वो ज़्यादा पेजेस का ना हो, तो आपकी जो भी डाटा है आप उसको इस तरह 2 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस 2 कॉलम में लिखने का सबसे फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा ये भी है। लिटरेचर रिव्यू में फ़िलहाल बात करते हैं, आखिर में मैं आपको बताऊँगा। अब लिटरेचर रिव्यू में क्या है,
Cooking wastewater is a complicated mixture of a pollutant that assist is efficient clearing methods वगैरह। इसमें जो जो भी लिटरेचर में लिखा है, अब इनमें यहाँ पे 2 रिसर्च पेपर का डाटा दिया हुआ है। नीचे जो एडॉप्शन या फिल्ट्रेशन वगैरह का सर वो सेम जो गुर्जार एट अल 2018 का वाला जो रिसर्च पेपर है, वहाँ से सेम आइडियाज़ लिया है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने। अब रहे रिसर्च स्ट्रेटजी या मेथडोलॉजी आप बोल सकते हैं रिसर्च, तो इसमें कौन कौन सा मेथड कैसे यूज़ करेंगे वो सारा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। जैसे कि सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर लेबॉर्ट्री में ले आएंगे, सबसे पहले फील्ड में जाएंगे सैंपल कलेक्ट करने के लिए, फिर लेबॉर्ट्री में आएंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके वगैरह क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी चीज़ रिमूव करेंगे वो सारा। अब ये बात ये है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अब यहाँ पे मैंने 4 एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिखे हैं, मगर ये फाइनल रिसर्च प्रपोजल नहीं है, अभी इसके बाद भी मैंने इस पर काम किया है। तो ये मेथोडोलॉजी यूज़ करने के बाद हमें क्या फ़ायदा है। अब रेफरेंसेस बात आती है रेफरेंसेस की, तो यहाँ पे जो भी रेफरेंसेस देंगे आप ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं दें, 10, 15, 20 काफ़ी है। अब बात यह है कि रेफरेंसेस देने के भी तरीके होते हैं, लिखने के भी तरीके होते हैं। आप अल्फ़ाबेट के थ्रू भी लिख सकते हैं, जैसे कि ABCD वाला, इस हिसाब से आप भी लिख सकते हैं। आप ईयर वाइज भी लिख सकते हैं कि कौन सी पेपर आपने लेटेस्ट साइटेशन किया है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ईयर वाइज भी आप साइटेशन लिख सकते हैं। मैंने उधर ईयर वाइज नहीं लिखे, इसमें मैंने लिखे हैं शायद अल्फ़ाबेट के थ्रू, मगर ये फाइनल नहीं है, ये सैम्पल है जस्ट, ये रफ वर्क है। इसमें अभी फाइनल काम मैंने इसमें अभी फाइनल नहीं आया। तो ईयर वाइज, अब यहाँ पे ईयर वाइज मैं आपको बताऊँ 2020 सबसे लेटेस्ट पेपर ये है, तो मैं सबसे इसको यहाँ से कॉपी करके मतलब फर्स्ट नंबर पे मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ईयर वाइज, आप ईयर वाइज भी लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट के थ्रू। ABC जो जिसका नाम A से शुरू हो वो पहले लिखें, जिसका नाम B से शुरू हो वो पहले लिखें, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब बात ईयर वाइज भी आप रेफरेंसेस दे सकते हैं, उसके अलावा अल्फ़ाबेट के थ्रू भी आप दे सकते हैं। मगर रिसर्च पेपर का जो लिखने का ये तरीका है, ये बहुत बेहतरीन है। प्रोफेसर भी इसको ही पसंद करते हैं, और ये ऐसे रिसर्च प्रपोजल लिखने से आपकी रिसर्च पेपर की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। रिसर्च पेपर इस तरह ही लिखा जाता है, ये बहुत खूबसूरत है। और ज़्यादा पेजेस का जो ज़्यादा डाटा आपने लिखा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने डाली है, उसको शॉर्ट करने का भी ये एक बेहतरीन तरीका है। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये 8 या 9 पेजेस का था, जिसको मैंने समराइज़ करके 5 पेजेस में ले आया हूँ। उसके अलावा ये मुझे लास्ट वाला जो है ना बहुत पसंद है। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ़ यू हैव नो टाइम to write a research proposal, then you should contact us and this is a paid service। मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च प्रपोजल लिखने का, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम ये पेड सर्विस है, उसके हमारे जो टीम मेंबर हैं वो पैसे लेते हैं। वो विदिन 2 वीक्स आपको रिसर्च प्रपोजल लिख के देंगे। फेसबुक है, यूट्यूब और हमारे ये जो सोशल नेटवर्क्स है, इसके थ्रू हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ये जो नीचे सोशल नेटवर्क हैं, किसी भी सोशल नेटवर्क में अगर आपका अकाउंट वगैरह है, तो आप ये अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ये पोस्ट भी शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और आप हमसे रब्ता करें। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल वगैरह लिखना हो तो हमसे रब्ता करें। कोई भी अगर ऐसी बात रह गई और समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी